जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था है जो लूट और झूठ पर टिकी हुई है, इसको नेस्तनाबूद नहीं कर लेते। रोजगार कौन सा बढ़ा? रोजगार तो उन्होंने खा लिए, घटा दिए ना रोजगार। हमारे भैया सरकार जो जुल्म कर रही है, इससे हमें कैसे जो ना छुटकारा मिले। मोदी तो मजदूरों के पैर काटता है। और जो ये कह रहे थे कि भाई मोदी जो है पत्थर की लकीर है, उसका एक जो उसने कह दिया उसको वापस करवाया। तो देश के अंदर 10-5 घराने खाली उन्हीं की तो मजबूत करिए उन्होंने। यदि सरकार सुनती तो बार बार पंचायत करने की जरूरत ना पड़ती। चुनाव से लोगों की समस्या का समाधान होना होता तो आज तो लोग बिल्कुल फ्री हो गए, एकदम मौज करते हैं। ये सरकार झूठी है, जुमलों पर टिकी हुई सरकार है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय हम लोग तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं और आज यहां पर तालकटोरा स्टेडियम में महापंचायत जो है वो चल रही है किसानों की। हर राज्य से किसान आया हुआ है, झकाझक ये स्टेडियम जो है वो भरा हुआ है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन ये महापंचायत क्यों बुलाई गई है, क्या विषय है, क्या मुद्दे हैं और क्या कुछ मांगे इस महापंचायत के माध्यम से जो है वो मांगनी जा रही है सरकार से। अंकल से बात करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम राज सिंह है बेटा। राज जी, आज ये महापंचायत बुलाई है, क्यों बुलाई गई है? ये पंचायत बुलाई गई है जो किसानों के मुद्दे हैं वो जो हल ना हुए हैं। काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्कर परेशान है। हर स्टेज पे जो है ना मजदूर, खेती हर मजदूर, किसान परेशानी की वजह से महापंचायत रखी गई। आंदोलन क्या होगा इस महापंचायत? इस महापंचायत से ये तय किया जाएगा कि ये हमारे भैया सरकार जो जुल्म कर रही है, इससे हमें कैसे जो ना छुटकारा मिले, हम कैसे इनसे बाहर निकलेंगे। जो हमारे एक से एक अनेक तरीके के जो है ना आडम्बर लादे जा रहे ऐसी हैं। महापंचायतें तो पहले भी बहुत हुई हैं, उससे नतीजा क्या निकला है? उससे नतीजा यही निकला कि हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है। हाँ। जी जी बोलिए। हम जो है ना बोलते हैं, वो जो पहले भी पंचायतें हुई हैं उसमें हमने जो है ना फिर भी ये था कि हम बार बार पंचायत कर रहे हैं, हम सरकार को आगाह कर रहे हैं, या तो हमारी बात सुने नहीं तो ये संगठन, ये लोग सरकार सुन रही है? आपको लगता है सरकार सुन रही है? हमारे को नहीं लग रहा है सरकार सुन रही है। हाँ। यदि सरकार सुनती तो ये बार बार पंचायत करने की जरूरत ना पड़ती। हाँ। सर लगातार अभी इन्हीं की सही साथी हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? इंदर सिंह। इंदर जी, आप लोग महापंचायत कर रहे हैं, पहले भी इतनी पंचायत हुई है, बॉर्डरों पे प्रदर्शन आप लोगों ने किए हैं, धरना देकर बैठ गए हैं सालों साल, लेकिन नतीजा क्या निकला है? जस की तस चीजें हैं। नतीजा जीरो है अभी। हाँ। तो क्या होगा फिर आगे भी? ऐसी अभी आज भी जो महापंचायत हो रही है इसके बाद भी एक नतीजा आया है। जो किसान आंदोलन चला, जो 3 कृषि कानून आए थे, हाँ। जो सरकार ने जो ये कह रही थी कि भाई जो है इससे किसानों की आमदनी दुगनी होगी, हाँ। एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात थी, और प्राइवेट कंपनियों की और जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जिससे आम जो है किसान उसके हाथ से ज़मीन छीनी जा रही थी, ये ना। और टोटल उसका जो है प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे थे एग्रीकल्चर का, तो उसको रोकने के लिए ये आंदोलन हुआ। 13 महीने आंदोलन चला। और जो ये कह रहे थे कि भाई मोदी जो है पत्थर की लकीर है, उसका एक जो उसने कह दिया उसको वापस करवाया। इसका जो है ये रिजल्ट आया। हालांकि उसने जो उसने जो वादे किए, हालांकि वो मुकर गया। ये सरकार झूठी है, जुमलों पर टिकी हुई सरकार है। ये जो है पंचायतें होती रहेंगी और ये और आगे बढ़ेगा मूवमेंट। और ये मूवमेंट तब तक चलेगा जब तक ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है ना ये ख़त्म नहीं हो जाती। ये लूट का जो सिस्टम है, जो कॉर्पोरेट। तो हम किसानों के समर्थन में हैं। इस बार जब बजट आया था तब भी कहा था ये किसानों, महिलाओं, मजदूरों का बजट है। हाँ, तो ये जो है कहने में कोई टैक्स नहीं लगता। आज पावर इनके हाथ में। वो तो न्याय जो है, न्याय होना चाहिए, लेकिन वो दिखना भी चाहिए जी। क्या दिखाई दे रहा है। ज़मीन हकीकत क्या कर रही है। आम आदमी के हाथ से रोजगार निकल गया। शिक्षा का निजीकरण कर दिया इन्होंने। निजीकरण तो मुनाफे के लिए होता है ना, लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं। और शिक्षा मान लिया मिल भी रहे तो उसके माध्यम से परोसा क्या जा रहा है, जो सोशल एजुकेशन को ख़त्म कर दी। शिक्षा एक इंसान को एक श्रेष्ठ इंसान बनाने का जो माध्यम है, जो प्रक्रिया है, वो अवरुद्ध हो चुकी है। यशमैन बना दिए सभी, ये ना। और इसके लिए ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था है जो लूट और झूठ पर टिकी हुई है, इसको नेस्तनाबूद नहीं कर लेते। जो क्रांति के द्वारा, क्रांति के द्वारा जो भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह जो नारा दिया, इंकलाब का जो नारा दे रहे हैं, इंकलाब का मतलब है आमूल चूल परिवर्तन, टोटल सिस्टम में परिवर्तन।
एक ऐसी व्यवस्था का हम निर्माण करेंगे जिसमें हर आदमी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बराबर का अधिकार होगा। जो और वो आपको एक जानकारी दूँ आपको, ये जब तक हमें जो प्रोडक्शन के जो रिलेशन है, प्रोडक्शन का जो उद्देश्य है वो नहीं बदला जाएगा, वो नई जो व्यवस्था आएगी जिसको हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, उसमें प्रोडक्शन का जो संबंध है उसका उद्देश्य बदल जाएगा। आज जो प्रोडक्शन होता है होल प्रोडक्शन मोटो है, क्रांति है ये चुनाव के माध्यम से आएगी ना चुनाव के माध्यम से नहीं आएगी, लेकिन ना कैसे चुनाव के माध्यम से नहीं आएगी, आंदोलन के माध्यम से। अच्छा। लोगों का आंदोलन जो आज आप देखो दो पड़ों में जो है देश खड़ा है, एक तरफ प्रोडक्शन की फोर्सेज है, दूसरी तरफ जो है उस प्रोडक्शन को हड़पने वाले हैं। जो आज 50 लाख करोड़ रुपया सरमाएदारों का माफ़ हो चुका है, लेकिन आम आदमी के हाथ से रोजगार नहीं है, इलाज नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो ये जो है गैप जो है तब ख़त्म होगा जब ये जो लूट और झूठ पर टिकी हुई व्यवस्था, जिसको हमें पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, इसको ख़त्म करके क्रांति के माध्यम से आंदोलन पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। उसके माध्यम से इसको जो ख़त्म करके नई व्यवस्था जो आएगी उसमें हर आदमी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शिक्षा इलाज फ्री होगा। प्रोडक्शन का जो मोटो है आज जो मुनाफा, चाहे वो जहर में मुनाफा हो और चाहे लोगों की लाश पे मुनाफा हो, इनको मुनाफा चाहिए, इसका उद्देश्य बदल दिया जाएगा। जो प्रोडक्शन होगा समाज की जरूरत के लिए होगा, आज समाज की जरूरत के लिए प्रोडक्शन नहीं होता है। क्या नाम रहे हैं वहाँ पे, क्या लग रहा है चुनाव किसानों में? का होगा कुछ हाँ, चुनाव के अंडर में किसानों के अंडर में तो तब होगा जब किसानों का राज आएगा, हाँ, कमेरे वर्ग का राज आएगा। हाँ, इस व्यवस्था के अंदर तो कमेरे वर्ग का राज आने वाला नहीं है। तो कैसे आएगा फिर? ये चुनाव तो 1947 के आज तक 18 बार चुनाव हो चुके। हाँ, लोगों की समस्या जो 1947 में थी आज 2024 में कितनी बढ़ी है, हाँ, ये लोग जानते हैं। जी, अगर इस चुनाव से लोगों की समस्या का समाधान होना होता तो आज तो लोग बिल्कुल फ्री होके एकदम मौज करते। हाँ, लेकिन वो तो मोदी समस्या जी बढ़ी और है। भाजपा तो खुद ही कहती है कि हमारे अन्नदाता हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। उनके अन्नदाता नहीं है, उनके लिए किसान और मजदूर एक ऐसा वो है कि कमा के तो वो उनको दे दे, हाँ, और जो खाने के उस पे वो पूंजीपतियों को दे दो। मजदूरों के तो पैर धोते हैं कौन कहता है? मोदी जी। मजदूरों के तो पैर काटते हैं वो। हाँ, मोदी तो मजदूरों के पैर काटता है। हाँ, मजदूरों के लिए अंग्रेजों के टाइम में हाँ, मजदूरों ने लड़के 44 कानून बनवाए थे। मोदी की सरकार ने 44 कानून खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए, और वो 4 लेबर कोड बिन पूंजीपतियों के हक में हैं। और वो कहता है कि मैं मजदूरों के पैर धो के पीता हूँ। कैसे? उनके रोजगार खत्म कर दिए, कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी, सरकारी नौकरी खत्म कर दी, कोई महकमा छोड़ा है उन्होंने। लेकिन योजना भी तो चला रहे हैं, किसान सम्मान निधि योजना चल रही किसान सम्मान निधि क्या है? हाँ। 2000 रुपये। हाँ, कितने? 2000 रुपए। 2000 रुपये क्या होगा? आप बताएंगे ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं हूँ ना, लेकिन तो हम ये कह रहे हैं कि 2000 रुपये तो उनका जो नौकर होता है ना, नौकर, हाँ, उसके फोन का खर्चा होगा डेली का। अच्छा, हाँ, मोदी के जो नौकर होंगे उनका फोन का खर्चा होगा, और वो 2000 रुपये में मतलब कि किसान को बका रहे हैं। हाँ। कैसे होगा? क्या उसको होना चाहिए शर्म आनी आपके चाहिए। हिसाब से? हमारे हिसाब से होना चाहिए जो कमेरा वर्ग है उसकी जो मेहनत है, उस मेहनत के हिसाब से उसको सरकारी काम, पक्का काम उसको 12 मास मिलना चाहिए, हाँ। और महंगाई के हिसाब से उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। कहाँ है महंगाई? महंगाई नहीं है, कहाँ बढ़ रही है महंगाई? नहीं बढ़ रही है। वो तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है तो रोजगार भी तो बढ़ रहा है। रोजगार कौन सा बढ़ा? रोजगार तो उन्होंने खा लिए, घटा दिए ना रोजगार तो। अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं मोदी किसकी जी। कर रहा है? उन पूंजीपतियों की, गिने चुने लोगों की। कौन से पूंजीपति? जो देश के अंदर 10-5 घराने खाली, उन्हीं की तो मजबूत करी है उन्होंने। हाँ, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे, खुद एक सेकंड, हाँ, हाँ, जो लोग, ये सरकार कह रही है, बीजेपी सरकार के आंकड़े हैं, आप भी जानते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा राशन दिया जा रहा है फ्री में 5 किलो। हाँ। क्या वो 80 करोड़ लोग भिखारी नहीं है? है। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 80 करोड़ लोग भिखारी है ना? जनसंख्या कितनी है हिंदुस्तान की? 140 करोड़। 50% से भी ज्यादा। कितने हैं?
भिखारी समझ रखा है उसने। तो देश के लोगों को, कमेरे वर्ग को वो भिखारी बनाना चाहता है, नशेड़ी बनाना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है। बदलाव कैसे आएगा? बदलाव आएगा जब लोग समझदार और सचेत हो जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि हमारा असली दुश्मन कौन है और हमारा हिमायती कौन है। लोग कैसे समझेंगे? तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बना दिया है। ये जब मैं चुनाव वाली बात आपको सबसे फर्स्ट में बताई है, 18 बार चुनाव हो गया। अगर चुनाव से ही सब कुछ होता तो आज तक पता नहीं क्या हो जाता। इस चुनाव में नहीं है। डॉक्टर, कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका चेकिंग करता है, ब्लड चेक करेगा, दूसरी चीज टेस्ट करेगा, वो खोजेगा बीमारी क्या है। आज लोगों ने समझ लिया बीमारी कहाँ पे है। बीमारी है ये पूंजीवादी व्यवस्था। इस व्यवस्था को जब तक नहीं बदला जाएगा, कोई भी सत्ता में बैठ जाए इसी तरह लूटना पिटना है। जनता हमेशा से लूटती रही है। सर आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? विशंबर जाल। महापंचायत में आए हैं, क्या मांगे हैं आज आपके महापंचायत में? MSP, हाँ, महंगाई, हाँ, बेरोजगारी। आज हरियाणा बेरोजगारी नंबर 1 पे है। हाँ। हरियाणा बेरोजगारी नंबर 1 पे है इंडिया आप में। कह रहे हैं ना, ये तो मैं कह रहा नहीं, सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। सरकार तो कह रही है खूब विकास हो रहा है। कहाँ विकास है? हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? हाँ। 270 स्कूल सरकारी बंद हुए हैं 10 साल में। हाँ। सरकारी कहाँ विकास है? कहाँ शिक्षा है? हाँ। बताइए अब। तो किसानों का क्या फिर? है क्योंकि किसानों ने तो पहले भी बॉर्डरों पे बैठ के प्रदर्शन किया। हाँ तो महापंचायत लगातार कर रहा है। ऐसे चलती रहेंगी। हाँ। ऐसे होगा आंदोलन क्या, लेकिन चलता तो रहेगा ही। देखो, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। अच्छा। हाँ, किसी भी समस्या का समाधान जो है ना, उसका आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के जरिए ही पब्लिक समझेगी और तभी जब वो उखाड़ के भगा जाएगा। हाँ। समझ गए? तो अब तो हरियाणा में चुनाव है, क्या लग रहा है? चुनाव है, चुनाव तो ऐसे होते जाते रहेंगे। हाँ। चुनाव में 2 सीट घाट बाद कदे वो बैठ जाए, कदे वो बैठ जाएगा, ऐसे अदला बदली है। चुनाव से कौन सी समस्या तो समाधान? लग नहीं रहा अगर कोई ऐसी सरकार आए जो आप लोगों के सपोर्ट में हो, सुने, ना, आपकी आवाज ऐसा- उठाए संसद में। ना ऐसा कुछ ना है। ऐसा कुछ भी नहीं ना है। कुछ नहीं है। ये तो सब फिर किससे उम्मीद है आपको? ये सब पूंजीपतियां के, सब धन्ना सेठा के हैं। कोई किसी का भाई, कोई किसी का वो। एक निजी होगा तो वो वहाँ कुछ काम कर सकता है, निजी। अगर मेरा भाई है तो वो मेरा तो कहता है लुक्का छुपी काम करवा दे, लेकिन सार्वजनिक काम पे कोई नहीं, अच्छा। कोई किसी का नहीं है। सब धन्ना सेठा की झूठी खोर में खाना लग रहे हैं। हाँ। ये सब सब पैसों की माया है। हाँ, सब पैसे के बंधे उड़ रहे हैं खुट्टे पे, हाँ। खोर में बंधे हुए हैं, उनका झूठा खाना लग रहे हैं सब। अच्छा। हाँ, तो कौन है पूंजीपति? ये सारे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और हैं जो इनका 15 लाख करोड़ तो रुपया इनको सपोर्ट कौन कर रहा है सरकार कर रही है। अभी? केंद्र सरकार। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? वो तो शायद इसीलिए कर रही होंगी कि देश आगे बढ़ेगा, उनसे हाँ, पैसे ले मतलब वे आगे बढ़ेंगे, चलेगा। वो आगे बढ़ेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, वो तो आगे बढ़ गए। हाँ। आगे अडानी अंबानी तो बढ़ गए, हाँ। देश कहाँ आगे बढ़ा है? देश की पर इनकम कितनी है आज और उनकी कितनी है हाँ। बताइए? तो वे आगे बढ़े हैं। वे वर्ल्ड में जो है ना, कहीं श्रीलंका में, कहीं अमेरिका में, कहीं जापान में, कहीं जर्मन में अपने व्यापार फैला रहे हैं। वो तो आगे बढ़े हैं। लेकिन यारे का जो गरीब मजदूर है, किसान है, गरीब आदमी है, वो कहाँ बढ़े बेचारा? अच्छा, क्या नाम है? अमर सिंह है जी। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है। ये तो आप देख ही रहे हो, ये जनता देख रही, क्योंकि इनको दर्द है। अब हमारा जो भी संगठन है, हमारी आवाज़ है गरीब और मजदूर की, वो आज तक इन्होंने किया नहीं। मजबूर होकर के हमें अपनी आज महापंचायत, जो अखिल भारतीय महापंचायत बुलाई है, इसमें हमने निर्णय ले रहे हैं और हम अपनी मांग को कैसे मजबूत करें और ये जो पूंजीपति और जो व्यवस्था इनको है किस तरह ध्वस्त किया जाए और गरीब का भलाई कैसे हो। हमारा एक मकसद यही है कि भी सम्मान, एक पूरा भारतवर्ष का हर आदमी सम्मान से जिए और समानता से रहे, ना कि एक अडानी अंबानी की रेलें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रही हैं, उनका सारा कारखाना चल रहा है, एक गरीब के पास खाने के लिए दाना नहीं है। लेकिन मजदूर और किसान का इस महापंचायत से कैसे भला होगा? भला कैसे होगा? भला तो ये है कि अभी जो किसान MSP पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मोदी जी ने जब 13 महीना हमने आंदोलन किया था, सड़कों पर बैठे थे, सर्दी में बैठे थे, हमारे 750 किसान शहीद हुए थे। उस टाइम माफ़ी मांग कर ये कहा था मैं MSP हम देंगे। आज उस कानून को भी नहीं मोड़ रहा है।
हमारे किसान जो भी इन्होंने काले कानून लेते थे उनको फिर वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो हमें किसान मजदूर किसान को चाहिए MSP +2 जो सीट +2 और 50% उसका है। गरीब मजदूर को चाहिए 12 मास काम, उसके हाथ को काम चाहिए जो कि अपना वो कर से। हमें भीख नहीं चाहिए, जैसे ये भी 2000 रुपया दे दें, हम भीख नहीं मांगते। 80,000 करोड़ को आदमी अभी बात हो रही थी, 5-5 किलो अनाज हम भी वो नहीं चाहते। हमको रोज़गार अपने हमारे हाथ के प्रत्येक आदमी को रोज़गार दीजिए, बच्चों को नौकरी दीजिए, हर जगह पर किसान को पानी दीजिए, स्वच्छता दीजिए, जैसे शिक्षा का है, इलाज का है, ये इनका काम है। आपको मैं बताता हूँ, हरियाणा के अंदर एम्स मनीठी में एम्स घोषणा की थी मोदी जी ने 2014 में, मुख्यमंत्री खट्टर जी ने, और उसके लिए बार बार उन्होंने कर दिए। मोदी जी ने कुरुक्षेत्र से बटन भी दबाया था और 1299 करोड़ उसका बजट दिया गया था। बाद में वहाँ मोदी जी और ये कहाँ चले गए? कब? 2019 के चुनाव में ये सारी घोषणा उन्होंने की थी। खुला कि नहीं खुला एम्स? कुछ नहीं खुला अभी तक। तो किसान जब लोगों को जागरूक हुई, जनता जागरूक हुई, 5.5 साल संघर्ष किया, जनता ने उनको नाक में दम किया, जब जा कर के वो भी मनीठी में नहीं दूसरी जगह। और भाई ज़मीन दो, तो किसानों ने अपनी ज़मीन दी, तो माजरा में मनीठी के साथ माजरा में एम्स का पिछले अभी 4 महीने पहले मोदी जी ने उद्घाटन किया है। उसमें भी एक एम्स का अगर उद्घाटन होता वो घोषणा हो जाती, वहाँ पर MBBS की क्लासें उस नाम से जहाँ पर वो खोला जा रहा है उसके नाम से कहीं भी चलाई जाए, चाहे वो भारतवर्ष में कहीं भी उनकी क्लास चलाई जाए, और वहाँ पर OPD शुरू की जाए। अभी हमारा जो संगठन भी और भी जनता, पूरी जनता ये संघर्ष है कि भाई हमारी जल्दी से जल्दी वो OPD की जाए और वहाँ माजरा के नाम से MBBS के क्लास जो स्टूडेंट है उनकी क्लास लगाई जाए। सर, आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी। मजदूर वर्ग जो है हम सब जानते हैं कि वोट की ताकत बहुत होती है, वोट जो है वो सरकारें पलट देता है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो हमेशा से यही कहता है कि हमें तो काम चाहिए, हम तो रोज़ के मजदूर हैं, कुआं खोद के पानी पीने का काम हमारा रहता है। तो कैसे चीज़, क्योंकि चुनाव की बात आप कर नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो क्रांति लाएंगे, क्रांति के ज़रिए अब हमें इंसाफ मिलेगा, तो वोट पर जब तक बात नहीं होगी, राजनीति पर जब तक बात नहीं होगी, तो कैसे चलेगा? पहले बता रहा हूँ, मैं बंगाल से आया हूँ जी। इन्होंने बताया चुनाव के लिए क्या चलता है, क्या हालात है। अभी भारतवर्ष से चला रहे कोटिपति होनी, सही आता है, उनके हिसाब से पूरे सिस्टम चल रहा है। तो हमारा मांग है, किसान और खेत मजदूर और गरीबों का मांग है अपना अपना अधिकार लेने का, लेकिन उसका जो सिस्टम है उस सिस्टम में हम लोग का अधिकार नहीं पूरी कर सकते, कि वो जो रूल्स है। अभी किसान बजट है, बजट घट दिया है, इतना बजट है, उससे बजट दिन बाय दिन और भी डे बाय डे घटा हो रहा है। तो बजट जब कमेगा हमारा मांग तो नहीं पूरी होगा ना। कुछ देर पहले एक जन बताया था, प्रणब मुखर्जी का नाम सुना था ना आप, इंडिया में उन्होंने बताया था 68% लोग बेरोजगार है। जिस देश में 68% बेरोजगार है उसको काम आगे बढ़ गया कैसे? मतलब अभी रेशन दे रहा है, इसीलिए दे रहा है क्योंकि उनका लोग गरीब है और भी डे बाय डे, क्योंकि जो वर्कर्स रूल है कोड उसको एक साथ बांध दिया है, और कहीं भी टाइम किसी को छटाई कर सकते हो, ऐसी रूल ला रहा है। ऐसी रूल क्यों ला रहे हैं? ना कॉर्पोरेट सिस्टम का है और भी प्रॉफिट, नॉट द सेक्रीफाइस और नॉट द परिसेवा। कुछ बात सवाल नहीं है यहाँ, और भी प्रॉफिट है यहाँ। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्रांति लेना चाहिए, सबको अधिकार, सबका रोजगार देना होगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। ये काम तो देना नहीं है। मोदी जी ने बताया, वो दिल्ली में जो बताया, किसान लोग आप घर चलिए, ये आप लोग का MSP का हम लागू कर रहे हैं। उससे और भी अजीब सी बात है, जो रूल बनाया गया है उसका नाम है, जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है, और वो 1.5% 1.5 इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट बनाया है स्वामीनाथन, उनको पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि उन अजीब से एक थॉट दिया है कि किसान लोग जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1.5 वो रूल मान लिया है, लेकिन उनसे पुरस्कृत किया है, लेकिन वो रूल अभी तक चालू नहीं है। अजीब सी बात है। एक दिन में लोगों की मांग में भी तो है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू तो किया जाए। उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये अगर लागू कर देते तो इधर MSP हो जाते, लेकिन 15 लाख करोड़ कॉर्पोरेट को छोड़ दिया है। तो अब आज तो यहाँ पर महापंचायत हो रही है, आगे आप लोगों का स्टेप क्या रहेगा?
आप एक सेंट्रल कमेटी डिसाइड करेगा आगे क्या प्रॉब्लम, क्या कार्यक्रम लेंगे हम लोग, क्या चुनाव तो हम चुनाव में जाते ऐसे नारा लेकर जाते, लेकिन चुनाव में उन लोग 2 सीट दूसरी तरफ बना लेते हैं। दोनों तरफ है पोटी पोती है, क्या गरीब आदमी का नहीं है। एक टाटा, एक बिरला है, एक अंबानी है, अदानी है, सारे ऐसे लोग चक्कर मार रहे हैं। मोदी जी उनके बीच में बैठा है, उसी का बातें लेकर उन लोग घुमाते हैं। उनका पेपर है, उनका मीडिया है। आपसे नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम लोग सोच रहे कि हम लोग का बात है, आप लोग जितना दूर हो सके फैला दीजिए उसको, क्योंकि चुनाव में हम लोग का मांग पूरी नहीं हो सकते। अगर सबका अधिकार फैलाने के लिए क्रांति होना चाहिए, उस रूल को बदलना चाहिए, उस सिस्टम को बदलना चाहिए। किसानों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि चुनाव से कुछ नहीं होगा, अब क्रांति लानी पड़ेगी। महापंचायत चल रही है तालकटोरा स्टेडियम में, और इस महापंचायत से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, क्या कुछ मांगे इन लोगों की हैं और किस तरीके से नाराज इस समय किसान और मजदूर वर्ग जो है वो केंद्र सरकार से चल रहा है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप देख ही चुके हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।